हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में, कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से इसका विज्ञापन 2022 में निकाला था। आवेदन हो जाने के बाद से अब तक इसकी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। लगातार अभ्यर्थी इसकी परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के बारे में, यानी कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के रद्द को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब बात रियल ऑथेंटिक जानकारी की जा रही तो एक बात पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो विज्ञापन निकाला था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाला गया था। उसके बाद में इसकी परीक्षा कराए जाने के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते जो भर्ती जहां पे निकली थी वहीं पर रुक गई। जैसे कि आपकी टीजीटी पीजीटी हो या इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो कि निकाली गई थी, लेकिन दोनों भर्ती आज तक शुरू नहीं हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही था। अब ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया साइट, इसके अलावा और भी अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन चयन बोर्ड ने निकाला था, अब उसका विज्ञापन रद्द किया जा सकता है, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली अलग है और पुराने जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था जिसके माध्यम से इसका विज्ञापन निकाला गया था, उसकी नियमावली अलग है। दोनों की नियमावली अलग अलग होने के चलते जारी किया गया जो विज्ञापन है, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली के आधार पर किया गया था, जबकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उन्होंने कई बदलाव किए हैं पहले की भर्तियों के अंदर, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि भाई टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो रद्द किया जाएगा और इसका विज्ञापन रद्द करके फिर से जारी होगा और फिर इसके आवेदन होंगे। इस मामले में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसी पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कहीं पे अगर आग लगी है तभी धुआं उठता है, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। ये बात भी सच है, लेकिन कई बार क्या होता है कि धुआं सिगरेट का होता है लेकिन हम उसे आग भी समझ लेते हैं। तो दोनों को समझना आपको बेहद आवश्यक है। असल में यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी कि नहीं, ये फैसला पूरे तरीके से डिपेंड करेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और उनके विधि अधिकारी के ऊपर। यानी कि जो न्याय विभाग के उनका विधि अधिकारी होगा, कानून विशेषज्ञ होगा, उन दोनों पर ये मामला डिपेंड करेगा। क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली से थोड़ी सी अलग है। कई ऐसे नियम हुआ करते थे जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में होते थे, जैसे कि अगर बात की जाए, हाल ही में एक मामला देखने के लिए मिला था टीचर्स की शिकायत को लेकर, जहां पे टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक होते थे उन पर कार्रवाई करने से पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती थी। लेकिन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उस पॉइंट को मेंशन नहीं किया है, यानी कि अगर प्रबंधक चाहे तो किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनका शोषण बढ़ेगा। इसको लेकर कई अभ्यर्थियों ने मांग भी की थी और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में सम्मिलित कराए जाने की मांग रखी गई थी, लेकिन अभी तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जारी नहीं की गई है पब्लिकली, जिसकी वजह से पता चल सके कि कौन कौन से मुद्दे सम्मिलित हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। लेकिन एक बात इसमें पूरे तरीके से सत्य है, वो ये है कि जो टीजीटी पीजीटी की नियमावली है जिसको विज्ञापन जारी करते समय फॉलो किया गया था, वो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली थी, जबकि इसकी परीक्षा अगर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होती है तो वो नियमावली पूरे तरीके से अलग होगी। अब किस तरीके से उसको फॉलो करना है ये डिपेंड करेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी और उनके विधि अधिकारियों के ऊपर। और जो जानकारी सोशल मीडिया साइट्स पे चल रही है उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊं तो उसमें दावे ये किए जा रहे हैं कि एक बार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाने के बाद में
सभी जो विशेषज्ञ इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे कि अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने करानी थी, अगर नया शिक्षा आयोग कराता है तो कहीं ऐसा ना हो कि मामला कोर्ट में चला जाए और फिर कहीं ना कहीं जाते ही स्वागत पहली भर्ती का कोर्ट से हो जाए। ऐसा अधिकारी नहीं चाहेंगे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती में कोई विवाद ना हो। यानी कि इसको लेकर शासन स्तर पर एक बैठक देखने के लिए मिलेगी, खास तौर पर उन भर्तियों को लेकर जिनके विज्ञापन पहले से निकाले गए थे। और इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है टीजीटी पीजीटी और दूसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। उस होने वाली बैठक के अंदर इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा कि अगर इन भर्तियों की परीक्षा नया शिक्षा आयोग कराता है अपनी नियमावली को फॉलो करते हुए, तो क्या भविष्य में मामला न्यायालय में जा सकता है, और अगर मामला न्यायालय में जाता है तो इसको लेकर क्या कोई कंडीशन ऐसी बनेगी जिससे कि सरकार या फिर नई शिक्षा सेवा आयोग को झटका लगे। और अगर यहाँ पे न्याय विभाग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर हरी झंडी नहीं दी जाती है तो इस कंडीशन के अंदर टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। ऐसे दावे सोशल मीडिया पे किए जाए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि मामला क्या है। तो इस मामले को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में जो जानकारी चल रही है कि अभी इसकी परीक्षा नहीं होगी और इसका विज्ञापन रद्द किया जा सकता है, ये अभी आधिकारिक तौर पर नहीं है। लेकिन इस मामले को लेकर शासन स्तर पर एक बैठक होनी है जिसमें पुरानी भर्तियों के संबंध में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिर इसका एक फाइनल डिसीजन होगा कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीजीटी पीजीटी की परीक्षा किस तरीके से करवानी है। हालांकि अभ्यर्थी यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीटों की संख्या पहले मिली थी वो 4000 के समथिंग थी, लेकिन वर्तमान में 25000 से ज़्यादा पद खाली हैं। ऐसे में उन पदों को जोड़कर भी टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन जारी करने की अभ्यर्थी मांग करते हैं। अगर पदों को जोड़ा जाता है तो भी मामला कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो चाहेंगे कि उनको फिर से आवेदन करने का मौका मिले, और अगर उनको आवेदन करने का मौका देना है तो निश्चित तौर पे विज्ञापन के अंदर फिर से आवेदन का जो पोर्टल है वो खोलना पड़ेगा। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फैसला देखने के लिए मिलेगा वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा, और नए आयोग का गठन हो जाने के बाद ये डिसाइड होगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवानी है या नहीं करवानी, या इसको लेकर कोई और फैसला जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको फॉलो करना है। फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी लगभग आयोग में 1 से सवा महीने का समय तो बाकी है पूरे तरीके से सदस्यों को चयन होने में, नियुक्ति होने में, फिर जाकर कहीं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन धरातल पर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वर्तमान में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली और विज्ञापन और परीक्षा को लेकर जो चीज़ें चल रही थी, लगातार मुझसे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर भर्ती का विज्ञापन रद्द हो सकता है, तो इसके बारे में मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है कि यहाँ पर जो चर्चाएँ चल रही हैं उसके आधार पर वो नियमावली को लेकर है, क्योंकि जो पुराने आयोग की नियमावली है और जो नए आयोग की नियमावली है वो अलग है। अगर इस मामले पर कोई विवाद आगे भविष्य में क्रिएट नहीं होता है तो परीक्षा करा ली जाएगी। अगर विवाद होता है तो इस पर जो भी शासन का फैसला होगा उसके आधार पर इसको फॉलो किया जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।